खबर गुना जिले से है, जहां आरोन तहसील क्षेत्र के ग्राम उरजानाई का किसान कृष्ण मंगलवार जिला स्तरीय जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर में पहुंचकर उसने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन का आरोन तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों से मिलकर नक्शे में फेरबदल कर दिया है, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। वहीं कलेक्ट्रेट में सुरक्षा कर्मियों को और अन्य अधिकारियों को यह जानकारी लगी कि किसान रामकृष्ण अपने थैले में जहरीले पदार्थ एक शीशी में लेकर आया, तो हंगामा मच गया। हालांकि जांच में उसके पास से ऐसा कोई सामान नहीं मिला। इसके बाद कलेक्ट्रेट में उस समय अफरा तफरी मच गई। तहसीलदार और पुलिस कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़कर जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय में ले जाकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में किसी जहरीली वस्तु की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन युवक के आरोपों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर जी, मेरी जमीन आगे से पंकज शर्मा और राम भरोसा शर्मा और मनमोहन शर्मा, जिसके बाद में तहसीलदार मैडम, एसडीएम मैडम मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहे। थाने में गया, थाने में भी कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहे। सुना गया है मेरी जमीन क्या हुआ उसका ये का मतलब उस पे दूसरे के नाम पे जो राम भरोसा और वो कल्पना उसकी पत्नी है, वो उसके नाम पे करवा दिया विक्रय की जमीन। और जिसके बाद मेरा आगे का नंबर है वो पीछे भगवा दिया है हाईवे से। उसने जीओ बनने का पावर बता रहा है, मुझे मतलब मारने की धमकी दे रहा है। थाने में कोई अभी जन सुनवाई के दौरान क्या समस्या हुई आपके साथ, ये बताइए आप। आपको अंदर कागज ले रहा है मेरे अभी आपको अंदर ले गया था, तो क्या आपको बदल दिया है कि तो ये मतलब पूरा एजेंडा मतलब पासपोर्ट बता, मोबाइल का कागज बता, ये बता, मतलब मारने की ये भी धमकी दे रहे हैं मुझे। कौन धमकी दे रहा है? ये मतलब सर जी कौन कौन मुझसे टपटाई अलग कर रहे हैं मुझसे। प्रशासन के अधिकारियों ने मेरे साथ मारपीट की है सर। आरोन का एक कोई केस है जिसको लेकर एक व्यक्ति हमारी जन सुनवाई में आए थे। बट जब जन सुनवाई में आए थे तो किसी पत्रकार बंधु ने ही हमारे अधिकारियों को बताया कि साहब उसके थैले में शायद कुछ ऐसी दवाई है जो हार्मफुल है और वो दवाई को पी सकता है। तो उसी बात को लेकर तहसीलदार और एसडीएम और साथ में जो हमारे लोग थे उन्होंने उसको बुला के चर्चा की थी, अलग कमरे में रखा था। उद्देश्य ये था कि उसको ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि शायद किसी एक वकील ने और शायद किसी पत्रकार ने उसको उकसाने का प्रयास किया था कि आप इस ढंग से लेके जाओ ताकि केस को सेंसिटिव किया जाए। बीच में जब ये बताया गया तो तहसीलदार और एसडीएम वहाँ पे उसको पूछताछ जी कर रहे थे और वहाँ पे सब संबंधित थाना प्रभारी को बुलाया। जी, आप देख रहे हैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब दोनों जा रहे हैं। एक बड़ा मामला यहाँ आया है कि आरोन क्षेत्र में एक हितग्राही था और उसका सीमांकन का कुछ मामला था जमीन संबंधी, उसके साथ में चीजें की गई और तमाम सारे मामले हैं। उस मामले में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रशासन से बात करने का, लेकिन प्रशासन में मैं एक बार फिर प्रयास करता हूँ एसडीएम मैडम से कि इसमें कुछ कहें। मैडम कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये देखिए, आप एसडीएम तहसीलदार साहब दोनों ही यहाँ से रवानगी डाल रहे हैं और कुछ इस विषय में कहना नहीं चाह रहे आखिर मामला क्या, और संबंधित हितग्राही को यहाँ से थाने भी ले जाया गया है और थाने ले गए हैं। अब पूरा मामला क्या है ये तो प्रशासन ही जाने। फिलहाल तो माहौल काफी जन सुनवाई में उसको लगभग 1 घंटे तक दूसरे रूम में रखा गया और उसके जन सुनवाई में उसके द्वारा जिस तरीके से आवेदन देने गया था और लंबे समय से 181 तमाम सारी जगह शिकायत की है, लेकिन अब क्या है मामला, ये समझ से बाहर है। पुलिस क्यों ले गई है? एक आवेदनकर्ता को इस तरीके से ले जाना कहीं से कहीं तक एक ऐसा लग रहा है कि जन सुनवाई का नाम रह गया है और लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल मैं योगेश शर्मा, लोकेशन कलेक्टर कार्यालय जिला गुना से।